बोकारो जिला के धवैया ग्राम में इमरान अंसारी का जो मॉब लिंचिंग हुआ था, सबसे पहले तो हम लोग भी पूर्व में वहाँ इमरान अंसारी के घर पर गए और सारी बातों से अवगत हुए। सबसे उसमें जो अहम बात ये है कि 11 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई, वो पहले दिन जो आवेदन दिया गया और मृतक के परिवार में से किसी ने नहीं दिया था। वहाँ के अंजुमन के कोई हैं, उन्हीं के आवेदन पर उन 11 लोगों का नाम दिया गया, 22 लोगों का नाम दिया गया था, जिसमें 11 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि मृतक की पत्नी ने जिन 4 अभियुक्त को मुख्य अभियुक्त बताया, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनको अभी तक उस प्राथमिकी में नामजद भी नहीं किया गया है, जिसके लिए कल उनके मृतक की पत्नी, उनकी बूढ़ी माँ के नेतृत्व में वहाँ धवैया ग्राम के सैकड़ों लोगों ने थाना का घेराव किया। और सबसे दुखद बात ये है, आज जब मेरी उनके परिवार के लोगों से मोबाइल पर संपर्क हुआ तो उनके परिवार द्वारा बताया गया कि महुआ थाने के सीमा से सटे जो जगेश्वर थाना है, वहाँ के थाना प्रभारी द्वारा परिवार के लोगों को ही धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोग बिना एसडीओ के परमिशन के थाना का घेराव किए हो, तुम लोगों पर एफआईआर करके और तुम लोगों को ऐसा केस में ला देंगे कि तुम लोग जिंदगी भर केस ही लड़ना भूल जाओगे। यह बहुत ही दुखद है और यदि इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो दोनों थाना प्रभारियों के विरुद्ध जिले के पुलिस कप्तान को कार्रवाई करनी चाहिए और अनुशासनात्मक कदम उठाना चाहिए। हो गया कल जब उनके परिवार और ग्रामीणों के द्वारा थाना का घेराव किया गया और मीडियाकर्मी भी जब रांची से चल के पहुँचे, तो महुआ टार के वर्तमान थाना प्रभारी द्वारा यह जानकारी दी गई कि वो लोग अनुसंधान में और अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अभियुक्त जो है वो किसी दूसरे राज्य में शरण लिए हुए हैं। उनके मोबाइल का लोकेशन निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं, सीडीआर निकालने के लिए प्रयासरत हैं। मैं पूछना चाहूँगा झारखंड पुलिस के तमाम वरीय पदाधिकारियों से कि क्या कोई अपराधी झारखंड में अपराध का दूसरा राज्य भाग जाएगा तो उसे क्या वो नहीं पकड़ाएगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? यदि पुलिस चाह ले तो एक मंदिर से चप्पल की भी चोरी नहीं हो सकती है। और विगत 60 दिनों से जो नामजद अभियुक्त हैं, उनमें से जो मुख्य साजिश करता है उनका गिरफ्तार नहीं होना कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आता है। और वरीय पदाधिकारियों द्वारा यदि वहाँ के थाना प्रभारी जो प्राथमिक अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करने में असफल होते हैं, तो वरीय पदाधिकारियों को चाहिए कि एसआईटी का गठन कर उसे अविलंब गिरफ्तार कर। देखिए, हम लोग इससे पूर्व जब मृतक इमरान अंसारी के परिवार वालों से मिलने के लिए उनके गांव गए थे, उस समय भी ये बातें सामने आई और मृतक के परिवारजनों का तो यहाँ तक कहना है कि हम लोग जब पुलिस के वरीय पदाधिकारी, थाना प्रभारी, डीएसपी से जाकर बात करते हैं और उनसे जो बातें होती है वो वहाँ के पूर्व विधायक तक पहुँच जाती है और जो बात ये लोग करके आते हैं हूबहू वही बात विधायक साहब इन लोगों से संपर्क कर कहते हैं कि तुम लोग थाना गए थे, ऐसा बोल के आए, वैसा बोल के आए। तो इन सब बातों से तो लगता है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव निश्चित रूप से है। किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण नहीं है तो प्रशासन को उसे गिरफ्तार करके इस बात को झुठलाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रशासन
उनके सामने असहाय नज़र आ रहा है। निश्चित रूप से यह एहसास दिलाता है कि इस घटना का जो सबसे मुख्य अभियुक्त तेजलाल महतो है, उसके पीछे राजनीतिक संरक्षण। इस मुद्दे पर सिर्फ इमरान अंसारी ही नहीं, इस सरकार के कार्यकाल में जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, एक रुपेश पांडे के परिजनों को छोड़कर बाकी किसी भी मृतक के परिजनों को इस सरकार के तरफ से एक फूटी कौड़ी का मदद नहीं किया गया, किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया और किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया। तो इस मुद्दे पर हम लोग बहुत ही जल्दी, बहुत शॉर्ट पीरियड में प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक करेंगे और उस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय होगा कि जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है, उन तमाम पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ हम लोग पूरे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक का घेराव करेंगे।